स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाणिज्य पाठ्यक्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स करिकुलम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉमर्स करिकुलम क्या है या करिकुलम क्या होता है और करिकुलम की क्या डेफिनेशंस हैं, जिसमें हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि कॉमर्स का हो चाहे किसी का भी हो, करिकुलम दोनों का मतलब करिकुलम तो करिकुलम है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो या किसी भी डिसिप्लिन का हो। सो करिकुलम से जो हमारा अभिप्राय था वो था कि हम लोग करिकुलम को जो है वो एक ऐसी रेस से लेते हैं या ऐसे से लेते हैं जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने में हमें एक निश्चित रास्ता दिखाता है या हमें निश्चित एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमारा काम करता है। क्योंकि करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं या बहुत सारी मैक्सिमम सारी ही चीज़ें करिकुलम में आ जाती हैं जो एक डिसिप्लिन को लेकर के चलता है। तो आज हम बात करेंगे, ये पिछले टॉपिक या पिछली क्लास की मैंने बात की थी। आज जो हमारा मेन विषय है वो है वाणिज्य पाठ्यक्रम का महत्व या कॉमर्स करिकुलम है उसका क्या महत्व है। तो आप एक एक करके इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का मतलब ये है जो पहला जो उद्देश्य है कॉमर्स करिकुलम का, जो पहला उद्देश्य है वह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू अचीव द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पहला है ये। तो हमारे जो वाणिज्य शिक्षा है उसका मैंने आपको बताया था कि हमारे वाणिज्य शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो हमारी जो वाणिज्य शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो है बच्चों को, या जो भी वाणिज्य की शिक्षा ले रहा है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है या कोई भी है जो वाणिज्य की शिक्षा ले रहा है, उसको हमने ये दिखाना है कि कॉमर्स जो है उसमें जो हमारी शिक्षा है वो होती है वोकेशनल, या हमारी जो लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन जो है या अर्निंग ओरिएंटेड एजुकेशन जो है उसके उद्देश्य जो है उनको पूरा करने में ये सहायता करती है। अगर हमारी कोई भी करिकुलम है अगर वो शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता नहीं कर सकता है तो वो करिकुलम की श्रेणी में नहीं आता है, या उसको हम नहीं मान सकते हैं कि करिकुलम की श्रेणी में है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि करिकुलम का बेनिफिट तभी है अगर वो हमारी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करे, चाहे वो कोई भी डिसिप्लिन हो। यहाँ पर कॉमर्स की बात हो रही है लेकिन डिसिप्लिन कोई भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर उसका करिकुलम का हम उद्देश्य की बात करें तो उसका मेन उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना है जो उसके अंडर आते हैं। दूसरा है जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये इसका जो करिकुलम है ये हमारी जो जीवन की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है। जैसे हम लोग शिक्षा क्यों ले रहे हैं, शिक्षा का हमारा मूल उद्देश्य क्या है। हमारा शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है हमारा एजुकेशन का अर्निंग या अपनी लाइफ को सिक्योर करना, लाइफ को सेटल करना, यह हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। क्योंकि बिना हम उतनी ही शिक्षा लेते हैं, वही शिक्षा लेते हैं जो हमारी आगे आने वाली जो टाइम है, हमारी आगे आने वाली जो जीवन है, उस जीवन के जो उद्देश्य हैं वो क्या उद्देश्य हैं। हमने अपने जीवन यापन के लिए धन भी कमाना है, हमने अपने जीवन यापन के लिए सोर्सों का इकट्ठा भी करना है, या हमने अपने जीवन यापन के लिए जो है वो कुछ बचा कर भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए होती हैं। तो हमारी वाणिज्य शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य है दूसरे नंबर का, वो है जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो जीवन की आवश्यकताएं जो हैं, जो अपने डिसिप्लिन, हम अपना डिसिप्लिन अपने अकॉर्डिंगली चुनते हैं। हम अपना डिसिप्लिन अपने अकॉर्डिंगली चुनते हैं कि हमने आगे जाकर के कौन से डिसिप्लिन को पढ़ना है, कौन सी इसमें डिसिप्लिन में जाना है, आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है या साइंस पढ़नी है या कोई वोकेशनल सब्जेक्ट हमने चूज़ करना है। तो अगर जो भी हम चूज़ करते हैं वो लाइफ को देखकर ही चूज़ करते हैं। तो यहीं से हमें पता चलता है कि करिकुलम का जो मेन उद्देश्य है, जो महत्व है, वो ये है कि ये हमारे जिस उद्देश्य को लेकर के हम करिकुलम को चुन रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के हम करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के हम डिसिप्लिन को चूज़ कर रहे हैं, उसके करिकुलम का ये दायित्व बनता है, ये महत्व होता है कि वो हमारे जो हमने जिसके लिए चुना है उसके जीवन की आवश्यकताओं की वो पूर्ति करे। व्यावसायिक जीवन शैली का अनुभव जो नेक्स्ट है वो है व्यावसायिक जीवन शैली का अनुभव। क्योंकि ये कॉमर्स सब्जेक्ट है और कॉमर्स में व्यावसायिक एजुकेशन का बहुत लेना देना है। तो व्यावसायिक जो एजुकेशन है उसके उस शैली को हमने अपनाना है।
कॉमर्स का है तो कॉमर्स की एजुकेशन कॉमर्स के साथ ही होनी चाहिए। तो जो कॉमर्स की एजुकेशन है वो कॉमर्स के लिए हमारी जो व्यावसायिक मापदंड है, हमारी जो व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला होना चाहिए। अगर वो हमारी व्यावसायिक आवश्यकताओं को वो पूरा नहीं करता है तो वो हमारे करिकुलम का उसमें आने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक जीवन का ज्ञान। जो व्यावसायिक जीवन है हमारा, मैंने पहले भी जो कॉमर्स एजुकेशन दी थी, ये कॉमर्स एजुकेशन के जो लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हम लोग जो जीवन में डेली कुछ ना कुछ जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं व्यवसाय की श्रेणी में जरूर आता है। क्यों? क्योंकि हम सब्जी खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो लेन देन करते हैं और हमें लेन देन का उचित ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें उचित ज्ञान नहीं होता है लेन देन का तो हम लोगों को व्यावसायिक शिक्षा जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। और व्यावसायिक शिक्षा का ये महत्व है कि व्यावसायिक जीवन जो है उसका ज्ञान जो है वो हमें जरूर महत्व प्रोवाइड जो है वो करवाए। वाणिज्यिक क्रियाओं को प्रतिविभूत करना, वाणिज्य क्रियाएं जितनी भी हमारी डेबिट है, क्रेडिट है, बैंकिंग सेवा है, उन सभी के बारे में हमें ज्ञान देना व्यावसायिक वाणिज्य करिकुलम का विशेष महत्व है। उसमें विशेष महत्व रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक वाणिज्यिक शिक्षा हमें नहीं मिलेगी, हमें बैंकिंग कार्य प्रणाली का नॉलेज नहीं होगा, हमें अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं होगा, हमें लेन देन का नॉलेज नहीं होगा, तो वाणिज्यिक क्रियाओं जितनी भी वाणिज्य क्रियाएं हैं वो सारी कॉमर्स में शामिल हैं। और कॉमर्स एजुकेशन का जो करिकुलम है उसका ये महत्व है, उसका ये दायित्व है कि हमें हर चीज़ से वो अवगत कराए। वाणिज्यिक मूल्यों का विकास करना। देखो वाणिज्यिक मूल्य क्या है, ये हम सिर्फ करिकुलम में छोटा सा इसके बारे में आता है, अदरवाइज इसकी हम बात करें तो जो वाणिज्यिक मूल्य हैं, जैसे हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो एक वाणिज्यिक मूल्य होता है। और वो मूल्य क्या होता है? मतलब हमने जितने पैसे लेने हैं उस पैसे के अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर को उतनी ही चीज़ जो है वो प्रोवाइड करवानी है, उससे कम नहीं करवानी है। और दूसरी बात, जिस गुणों के लिए, जिन गुणों के लिए उस वस्तु को बनाया गया है और जिन गुणों को के कारण वो उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीद रहा है, वो गुणों की पूर्ति जो है वो होनी चाहिए। अगर वो गुणों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो व्यावसायिक जो हमारा कस्टमर है वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। और ये व्यावसायिक मूल्य हैं कि हमने जैसे मान लो साबुनी है, अब साबुन में जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो कस्टमर को मिलनी चाहिए। अगर हम झूठ करके उसको बेच देते हैं तो दोबारा कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। तो ये वाणिज्यिक मूल्य होते हैं। मतलब इनका ये होता है कि जो वाणिज्यिक क्रियाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो मूल्य जो है वो, उनकी वैल्यूज़ जो है वो कस्टमर की या जो कस्टमर के प्रति समर्पण की भावना है वो होना जरूरी होता है। गलत सामान नहीं देना, गलत चीज़ का गलत रेट नहीं लेना, गलत भाव नहीं रखना, गलत धारणा नहीं रखना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कस्टमर के इसमें वाणिज्य के मूल्य में आता है, कॉमर्स की वैल्यूज़ में आता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की समझ। जो करिकुलम है उसमें ना केवल भारतीय व्यवसाय के लेकर इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की समझ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो भी डाले गए होते हैं इसमें करिकुलम में, और डालने भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है वो वाणिज्य करिकुलम जो है वो पूरा नहीं होता है। और लास्ट है इसमें व्यक्तित्व का विकास, चाहे वो एजुकेशन कोई भी हो, कॉमर्स की हो, साइंस की हो, आर्ट्स की हो, वोकेशनल हो, जैसी मर्जी एजुकेशन हो, हर एजुकेशन का एक ही उद्देश्य है, वो है व्यक्ति की पर्सनैलिटी को मेंटेन करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। अगर किसी एजुकेशन आज तक ऐसी कोई एजुकेशन नहीं आई है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में उल्टा लिखा हो, या कोई एजुकेशन जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की बात ना करती हो। हर एक एजुकेशन जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करती है, और वही एजुकेशन जो है वो पूर्ण रूप से सही होती है, या वही एजुकेशन पूर्ण होती है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात की जाती है, या जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है उससे बनता है, उससे निखरता है, तो उसी को हम व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो कॉमर्स एजुकेशन के मेन जो हैं वो इसका महत्व है। इसको आप ऐसे ग्राफिक भी देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है हमारे व्यक्तित्व, जो वाणिज्य विकास का जो महत्व है वो ये है। आप इसको उतार सकते हैं, समझा मैंने दिया है, अब आपने कॉपी में इसको सिर्फ उतारना है और अपने शब्दों में जो है वो इसको आपने लिखना है। जो मैंने समझाया है वैसा ही आप लिख भी सकते हैं इसके नोट्स बना करके। तो वाणिज्य शिक्षा का महत्व है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यावसायिक जीवन शैली का अनुभव, व्यावसायिक जीवन का ज्ञान, अध्यापकों का उचित मापदंड, व्यावसायिक क्रियाओं को प्रतिविमुक्त करना,
व्यावसायिक मूल्यों का विकास करना, राष्ट्रीय वाणिज्य का अनुभव व विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की समझ और व्यक्तित्व का विकास। तो ये 10 पॉइंट हैं। कोई मेरे से समझाने से छूट गया होगा तो इसको आप अपने शब्दों में लिख लें। इसके अलावा किसी किताब में अगर आपको किसी भी जो है वो डिसिप्लिन के जो है वो महत्व मिलता है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉमर्स का आना ज़रूरी है और आपने इसको कॉपी में जो है वो लिख देना है। मैंने आपको समझाया है, आपने अब इसको कॉपी में लिखना है और अपने शब्दों में इसको इलेबोरेट कर लेना है। तो ये हैं हमारे वाणिज्य विकास या पाठ्यक्रम का महत्व।